दोस्तों, कहते हैं ना, जिंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम न तो किसी को जानते हैं, न किसी से कोई उम्मीद रखते हैं, लेकिन फिर भी कोई अजनबी हमारी जिंदगी में आकर कुछ ऐसा कर जाता है जिसे हम उम्र भर भूल नहीं पाते। महाराष्ट्र की तपती दोपहर थी। मुंबई सेंट्रल स्टेशन की भीड़, भागदौड़ और शोर के बीच एक लड़की प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। नाम था सान्या कुलकर्णी। 24 साल की, खूबसूरत, तेज तर्रार और होशियार। वो दादर के एक छोटे से कमरे में रहकर एमपीएससी, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रही थी। आज छुट्टियों में अपने गांव विदर्भ लौट रही थी। उसके हाथ में टिकट था विदर्भ एक्सप्रेस S5 कोच, सीट नंबर 21। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई और सान्या भीड़ को चीरते हुए अपनी सीट तक पहुंची। भारी बैग ऊपर रखा, पानी की बोतल सीट के किनारे रखी और चैन की सांस लेकर बैठ गई। जैसे ही ट्रेन ने सीटी मारी और चल पड़ी, उसने अपने बैग से एक किताब निकाली। वही किताब जिसमें उसके अफसर बनने का सपना बसा था। करीब आधे घंटे बाद एक लड़का आया। उम्र 27 से 28 साल, सादा कपड़े, साफ चेहरा, हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। हाथ में बैग था। नाम अयान देशमुख। वो बिना कुछ कहे सीट के किनारे बैठने लगा। सान्या ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, ये मेरी रिजर्व सीट है, यहां आप नहीं बैठ सकते। अयान ने हल्की मुस्कान दी और जिद भरे लहजे में बोला, मैडम, मेरा भी टिकट है, मैं भी यही बैठूंगा। सान्या गुस्से में उठ खड़ी हुई। देखिए, मेरे पास कंफर्म सीट है और मैं किसी अजनबी को यहां बैठने नहीं दूंगी। अयान भी पीछे हटने वाला नहीं था। अजनबी हूं, लेकिन टिकट लेकर ही आया हूं। आप बैठिए, लेटिए या लात मारिए, मैं यही बैठने वाला हूं। बात बढ़ने लगी, आवाज ऊंची हो गई। आसपास बैठे यात्री दखल देने लगे। भाई, लड़की अकेली है, ज्यादा जबरदस्ती मत करो, शर्म करो, तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है क्या? लेकिन अयान के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। अगर किसी को तकलीफ है तो कान बंद कर लो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बस अपना हक ले रहा हूं। भीड़ चुप हो गई। वो सीट के किनारे बैठ गया। सान्या ने गुस्से में ऊपर से नीचे तक देखा और बिना कुछ कहे पैर फैलाकर लेट गई, लेकिन जानबूझकर उसका पैर अयान को ठोकर मारता रहा। अयान ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, इतना भी मत गिरिए, मैं भी इंसान हूं। आपके पैर मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। सान्या ने तीखे स्वर में कहा, सीट मेरी है, मैं जैसे चाहूं बैठूं, लेटूं या लात मारूं, आपको रोकने का कोई हक नहीं। अयान मुस्कुराया, ओहो, तो आप उस लेवल की है जो अपनी मर्जी को सबसे ऊपर रखती है। ठीक है, जो मन में आए कीजिए। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी और कहानी अब बस शुरू होने वाली थी। करीब 1 घंटे बाद डिब्बे में टिकट चेकर आया। मैडम, टिकट दिखाइए। सान्या ने बैग खोला, इधर उधर टटोला और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। धीरे धीरे बोली, सर, मेरा पर्स शायद मैं अपने कमरे में भूल आई हूं। उसमें आधार, पासबुक, टिकट सब था। टीटी का स्वर सख्त हो गया, मैडम, नाम देखना मेरे बस की बात नहीं, टिकट दिखाना पड़ेगा वरना चालान लगेगा। सान्या की आंखों में हल्की नमी तैर गई। सर, मेरे पास पैसे भी नहीं है, सिर्फ गांव पहुंचने का किराया है। डिब्बे में बैठे लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। टीटी ने फिर कहा, या तो सीट खाली कर दीजिए या 1500 रुपए दीजिए नया टिकट बनवाने के लिए। तभी अब तक चुपचाप बैठा अयान उठ खड़ा हुआ। सर, टिकट बना दीजिए, पैसे मैं दे देता हूं। टीटी ने हैरानी से पूछा, पहले अपना टिकट दिखाओ। अयान ने टिकट दिखाया, फर्स्ट क्लास वेटिंग लिस्ट। टीटी, तो तुम यहां क्यों बैठे हो? अयान ने बिना आवाज ऊंची किए ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि इंसानियत क्लास देखकर नहीं आती, और अगर मेरे पैसे किसी जरूरतमंद की मदद में लग जाए तो यही मेरी असली क्लास है, यही मेरा कंफर्ट है। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। टीटी ने चुपचाप पैसे लिए, टिकट बनाया और सान्या को थमा दिया। सान्या के हाथ कांप रहे थे। आपने मेरे लिए 1500 रुपए दे दिए। क्यों? अयान ने हल्की सी मुस्कान दी। कभी कभी
किसी को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए पहले उसे बचाना जरूरी होता है। पहली बार सानिया की नजरों में शर्म और एहसान दोनों थे। उसने पैर समेट लिए और धीरे से कहा, सर, अब आप आराम से बैठ जाइए, मैं लेटी नहीं रहूंगी। अयान मुस्कुराया, कोई बात नहीं मैडम, अब तो मैं लात खाकर भी मुस्कुरा सकता हूं। दोनों की मुस्कान के पीछे कुछ बदल चुका था। झगड़े की जगह एक खामोश समझदारी ने ले ली थी। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। फिर अयान ने बैग खोला, चिप्स, बिस्किट और एक कोल्ड ड्रिंक निकाली। सानिया की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो, भूख लगी होगी। सानिया ने नजरें झुका ली। नहीं सर, भूख नहीं है। अयान मुस्कुराया, भूख नहीं है या शर्मा रही है? सानिया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। थोड़ी झिझक के बाद उसने पैकेट ले लिया, फिर दूसरा भी, और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। खाते खाते उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। सर, आप सच में बहुत अलग इंसान हैं। मैंने आज तक किसी को इतना सहज और साफ दिल वाला नहीं देखा। अयान ने हल्के से कहा, असली जिंदगी वही है जहां हम दूसरों के लिए थोड़ी सहजता छोड़ जाएं। फिर बातें शुरू हुई, पढ़ाई की, परीक्षा की, लड़की होकर सफर तय करने की मुश्किलों की, और उस इंसानियत की जो आजकल कहीं खोसी गई है। अयान ने पूछा, आप किसकी तैयारी कर रही है? सान्या, एमपीएससी अफसर बनना है। 3 साल से कोशिश कर रही हूं। 2 बार प्री निकाला, लेकिन मेस में अटक जाती हूं। कभी निबंध गड़बड़ हो जाता है, कभी टाइम मैनेजमेंट। अयान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं कहूं कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है? सानिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आपको कैसे पता? अयान, पहले पढ़ाता था, फिर खुद सिविल सर्विसेज की तैयारी की। 3 अटेम्प्ट में यूपीएससी नहीं निकला, लेकिन चौथे में पीसीज में सिलेक्शन हो गया। अब नागपुर में नायब तहसीलदार हूं। सानिया की आंखें चौड़ी हो गई। आप अफसर हैं? अयान मुस्कुराया, जी, और वही आदमी हूं जिसे आपने ट्रेन में सबसे ज्यादा अपमानित किया। सानिया का चेहरा लाल हो गया। उसने सिर झुका लिया। सर, मुझे माफ कीजिए, मुझे क्या पता था? अयान ने बीच में रोका, मैडम, अफसर होने से पहले मैं इंसान हूं, और आपकी लात खाने के बाद अब कुछ भी बुरा नहीं लगता। दोनों की हंसी में अब अपनापन था, तकरार नहीं। रात के 11 बज चुके थे। डिब्बे की लाइट धीमी हो गई थी। चारों तरफ नींद का सन्नाटा पसरने लगा था। सानिया ने आंखें मलते हुए कहा, सर, आप चाहे तो सो सकते हैं, मैं किनारे बैठ जाती हूं। अयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, ये तो अन्याय होगा। आपकी सीट है और आप किनारे बैठें, ये ठीक नहीं। आधा आधा करते हैं। आप भी टेक लगाकर बैठिए, मैं भी। दोनों थोड़ा थोड़ा खिसके सिर दीवार से टिकाए बैठे रहे। कुछ मिनट बाद सानिया का सिर धीरे धीरे झुककर अयान के कंधे पर आ गया। अयान चौंका नहीं, बस एक पल उसकी तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर ली। उस वक्त डिब्बे के शोर के बीच दिल की धड़कन जैसे धीमी पड़ गई थी। सुबह 4 बजे ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। सानिया की आंख खुली। उसने देखा कि उसका सिर अयान के कंधे पर है। वो झटके से हट गई। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। अयान ने हल्की हंसी के साथ कहा, कोई बात नहीं, नींद में तो इंसान खुद को भी नहीं पहचानता। थोड़ी देर बाद नागपुर स्टेशन करीब आ रहा था। डिब्बे के कुछ लोग, जिन्हें रात का सारा वाकया याद था, अब अयान से बातें करने लगे। कोई बोला, सर, आपको पहले बता देना चाहिए था कि आप अफसर हैं। हम तो आपको बहुत कुछ कह गए। अयान मुस्कुराया, बता देता तो लात नहीं खाता, और यह कहकर सानिया की तरफ आंख मारी। सानिया शर्म से लाल हो गई, नजरें झुका ली। एक बुजुर्ग यात्री बोले, बेटा, अफसर होकर भी इतने विनम्र हो। सच में बधाई तुम्हारे माता पिता को। अयान ने हाथ जोड़कर कहा, विनम्रता अफसर की नहीं, इंसान की पहचान होनी चाहिए। स्टेशन आ गया। सानिया ने पूछा, सर, आप यही उतरेंगे? अयान, हां, लेकिन ड्यूटी मेरी चंद्रपुर में है। आज छुट्टी थी, सोचा दोस्तों से मिलने आ जाऊं। कल का टिकट था, लेकिन अगर कल आता तो शायद ये कहानी नहीं बनती। सानिया हंस पड़ी,
तो शुक्रिया कि आपने एक दिन देरी की। अयान ने मजाक में कहा, हाँ, क्योंकि एक थप्पड़ खाए बिना जिंदगी अधूरी लग रही थी। दोनों हंसते हुए उतरे। कोई वादा नहीं किया, लेकिन दोनों जानते थे कि यह मुलाकात अब बस याद बनकर नहीं रह जाएगी। आने वाले दिनों में कभी किताबों को लेकर, कभी परीक्षा की तैयारी पर, कभी बस हालचाल पूछने के बहाने उनकी बातें होने लगी। रात के 11 बजे भी कभी कभी फोन आ जाता, सर, घबराहट हो रही है, और अयान हंसते हुए कह देता, घबराना मत, तुम अब सिर्फ अफसर बनने की तैयारी नहीं कर रही, तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। इन बातों ने सान्या के दिल में एक अलग भरोसा भर दिया। वो अब सिर्फ एक कोचिंग नोटबुक के सहारे नहीं, बल्कि किसी ऐसे के सहारे पढ़ रही थी जिसने खुद उस रास्ते की ठोकरें खाई थी। 2022 में उसने मिस निकाला, लेकिन इंटरव्यू में नाम नहीं आया। वो टूटी, लेकिन अयान ने कहा, तुम हारी नहीं, बस थोड़ा और गहराई से खुद को समझ रही हो। अगली बार पक्का। और फिर 2023 में जब रिजल्ट आया, उसका नाम उस लिस्ट में था जिसे देखने का सपना लाखों लोग देखते हैं। उसका पहला कॉल अयान को था, सर, इस बार सीट मिल गई। दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। फिर जैसे वक्त ने खुद कदम बढ़ाए, मिलना जुलना, परिवारों की मुलाकात, और आखिरकार एक दिन अयान के घर वालों ने कहा, अगर तुम दोनों की सोच, रास्ता और सपने एक है, तो सफर भी साथ होना चाहिए। 2024 की एक सुनहरी सुबह सान्या दुल्हन बनी और अयान दुल्हा। शादी के कार्ड पर लिखा था, S5 कोच, सीट नो 21, द जर्नी बिगिंस। आज भी जब सान्या किसी नए अफसर से मिलती है, वो कहती है, कभी किसी अजनबी को छोटा मत समझिए, क्या पता वही आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जाते जाते हमारे वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।